सागर की ग्राम चैनपुरा के रहवासी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वे गांव में प्रस्तावित जलाशय का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण अपने साथ आटा, सब्जी, कंडे समेत अन्य वस्तुएं लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वे रात कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ही बिताएंगे, वहीं खाना बनाएंगे। लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद वे माने और वापस लौट गए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि चैनपुरा में बांध परियोजना प्रस्तावित है, जबकि गांव में जलाशय की जरूरत नहीं है। जल संसाधन विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामवासियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गांव में 8 बड़े तालाब हैं, करीब 200 कुएं हैं। गांव में सिंचाई, मवेशियों और दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी है। बावजूद इसके राजनीति देश में जलाशय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें गाँव के गरीब आदिवासी परिवारों की जमीन जा रही है। 100 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना करीब 85% निजी भूमि है, क्योंकि वहां पर शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है और निजी भूमि गरीब लघु किसानों की। ऐसे में कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि चैनपुरा में प्रस्तावित जलाशय निरस्त किया जाए। अधिकारियों ने मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि यदि गांव में जलाशय का निर्माण हुआ तो विरोध में आंदोलन किया जाएगा। आप लोग क्या आपकी मांग है? हम लोग चैनपुरा ग्राम से आए हुए हैं, जो सुर्खी विधानसभा में है, जहां पर एक तालाब निर्माण को लेकर राजनीति दिखाई जा रही है। उसमें स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हीरा सिंह, इन दोनों के द्वारा चैनपुरा तालाब की मांग रखी गई है, जबकि ना तो हम किसी चैनपुरा वासियों ने उसकी मांग की है, ना ही कभी पूर्व में ऐसा प्रस्ताव दिया है। हमारी ग्राम पंचायत में पहले से ही 8 बड़े तालाब, 200 कुएं और लगभग 150 से ज़्यादा नलकूप हैं, जिसमें हम सभी ग्रामवासियों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। हम लोग गर्मियों में भी तीसरी फसल का फ़ायदा लेते हैं। ये लोग जनता को गुमराह करके बुलाते हैं कि वो पट्टे बटना है, आज कहीं कुछ बटना है। कल परसों उनको बुलाया गया और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि चैनपुरा में तालाब सहमति से बनाया जाए। आज वही सब किसान फिर से आए हुए हैं। वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हम सब गांव वालों के साथ में और इस तालाब निर्माण का विरोध करते हैं। ये जनप्रतिनिधि का काम तो जनता के हित में काम करना है। तालाब निर्माण में दिक्कत क्या है? तालाब निर्माण की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ 30 से 35 आदिवासी किसान हैं, लगभग 100 किसान और ऐसे हैं जिनकी किसी की 1 एकड़ जगह, वहाँ पर किसी की आधा एकड़ जगह है। तो ऐसे लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? भैया प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? तालाब बनाने के लिए ग्रामीणों को क्यों प्रोत्साहन किया, मतलब उनको बताया जा रहा है? क्या जरूरी है? क्या ये नहीं, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। ये गोविंद सिंह लोग और ये लोग जो है दूसरे गांव के लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर और उनको दस्तखत करवा के यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, जबकि उसमें शासन के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि वहाँ पर सिर्फ 234 हेक्टेयर जो सिंचित एरिया रहेगा। आदेश में लिखा है सिंचित एरिया 234, लगभग 500 एकड़। तो वो तो चैनपुरा ग्राम के लोगों को पानी नहीं होना है उतना। ना सागौनी को मिलेगा, ना सत्तारानी को मिलेगा, ना प्रकाशपुरा। तो सेवन आना और सरखड़ी वाले तो भूल ही जाए, जो कुप्पा लेने की भूलेंगे, कुप्पा लिए बनेंगे। ये आप सामग्री लेके आए हैं, कलेक्ट्रेट के सामने रखे हैं, क्यों जरूरत? ये हम लोग उनको चेताने आए हैं। पूरी महिलाएं आई हुई और पूरे सब पुरुष आए। ये 10% लोग आए हैं चैनपुरा गाँव के पास। अभी काम लगा है, क्योंकि ये सब अपने राशन पानी और अपना बोरिया बस्तर लेके आए हैं। अगर ऐसे में भी सचेत नहीं होता है प्रशासन, तो अगली बार हम लोग सभी लोग अपने घर के पूरे सब बिस्तर और अपना खाने पानी का राशन पानी लेकर यही कलेक्टर ऑफिस में डेरा डालेंगे सभी लोग। इस मामले में कोर्ट भी गए थे आप लोग, क्या हुआ? कोर्ट गए थे, लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसका ये मेरे पास आदेश है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, उन लोगों से पढ़वाए जिनको दिखता है, उन लोगों से ना पढ़वाए जिनको दिखता नहीं है। वो जनता को गुमराह करते हैं। किन लोगों को नहीं दिख रहा? आप बात कर रहे हैं। वो उनको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, कोर्ट ने कहा है कि अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है। जब आपकी ज़मीन भूमि अधिग्रहण का वो होगा, तब आप कोर्ट आ सकते हैं। जब आपकी भूमि अधिग्रहण होगा, तब आप वहाँ पे आ सकते हैं। किसानों के नाम से जो आवेदन जाएंगे अधिग्रहण के लिए, तब वहाँ पर आ सकते हैं। और किसानों को विरोध करने के लिए स्वतंत्र रूप से उनने इसमें आदेश में आज यहाँ पर आप आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी, वहाँ पर तालाब नहीं खुदे भी गया अगर, तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? नहीं, क्यों? हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती बना रहे भाई? जहाँ पर जरूरत है, दूसरे और भी गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है सुर्खी विधानसभा में, आप वहाँ बनवाइए तालाब। ये राजनीतिक दोष भावना के चक्कर में गोविंद सिंह जो हैं, हमारा परिवार, हमारे पिताजी मंगल सिंह जी और समस्त ग्रामवासी जनसंघ के समय से भाजपा पार्टी का नेतृत्व करते आ रहे हैं। गोविंद सिंह आज भी अभी कुछ 2-4 साल पहले भी पार्टी में आए हैं, तो सभी पार्टी वालों ने उनका स्वागत किया था।
41,000 वोटों से सुर्खी विधानसभा जिताया था, लेकिन इनकी अन्याय और अत्याचार की राजनीति को देखते हुए पूरा भाजपा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी घर बैठ गए हैं। और अभी जो 2023 में आपको देखने को तब ये 41,000 से सीधे 2,200 पर आ गए। तो क्या लग रहा है कि वहाँ की जनता